बट लाहौर कलंदर्स देयर वाज दिस न्यूज़, खबरों में जो है कहीं ना कहीं एक आधे किसी चैनल ने न्यूज़ जो है वो की थी, क्योंकि सब ये सवाल पूछते भी थे आपसे शुरू में, इफ़ यू रिमेंबर हम भी पूछते थे कि फवाद राना साहब कहाँ गए, बिकॉज लाहौर कलंदर्स स्टार्टेड ऑफ विद फवाद राना साहब, और वो एक तरह से ही वाज द फेस फॉर लाहौर कलंदर्स। फिर उसके बाद अभी रिसेंटली देयर वाज थिंग्स इन न्यूज़, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? मैं थोड़ा सा इस पे ऑब्वियसली मैटर जो है वो कोर्ट में है, इस सब जुडिस, तो मैं उसकी डिटेल्स तो आपको नहीं शेयर कर सकता बिकॉज कोर्ट की तरफ से भी ऑर्डर यही है। वो कब्जा छुड़ा लिया, वो हेडलाइन चली, मैं भी सोच रहा था, मैंने भी सोच लिया कि मैंने किस पे कब्जा किया था जो छुड़ा लिया, बट मैं समझ सकता हूँ चैनल की मजबूरी है, उनको भी देखें जब आप पॉपुलर होते हैं ना तो फिर आपकी खबर भी बनती है, exactly. तो इसलिए वो तो उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एज फार एज द डिस्प्यूट इज कंसर्न वो फैमिली मैटर है। फवाद भाई सबसे पहले हमारे बड़े भाई हैं, इज अ पार्ट ऑफ द फैमिली, इज द राना, तो एक राना या दूसरा राना लाहौर के अंदर रानों के अंदर ही है, बट ऑब्वियसली उसका जो फर्दर प्रोसीडिंग है हाई कोर्ट में, वी आर गोना पार्टिसिपेट इन दैट, और ये फैमिली मैटर है, मैं इस पे ज़्यादा बात नहीं करना चाहता ऑब्वियसली, और मेरा ख्याल से कि उसको ट्रीट भी उसी फैमिली मैटर की तरह किया जाए, बिकॉज वो घर की बात घर में रहे तो ज़्यादा बेहतर होता है। बट मूविंग ऑन फर्दर, कोई फॉरेन प्लेयर्स के बारे में मैं देखती आतिफ की तरफ हूं, उसके बाद मैं फिर इधर उठ जाती हूँ कि अच्छा नहीं, पैसों की बातें जो है वो सिर्फ आतिफ से करनी है। देखिए फॉरेन प्लेयर्स की डायरेक्ट साइनिंग की बातें हो रही हैं, हमने भी कोशिशें की हैं, आपके प्रोग्राम में ब्रेकिंग न्यूज़ दे देता हूँ। हैरी ब्रुक्स की सब बात कर रहे थे, हैरी ब्रुक्स की, तो हैरी से मेरी बात हुई है, हैरी जो है वो रेस्ट लेना चाहते हैं, वो उन्होंने कहा है कि मैं इस वक्त जो है, ऑब्वियसली उनका इंग्लैंड के वो सीनियर प्लेयर हैं, कैप्टन है, उनकी नेशनल कमिटमेंट्स भी हैं, तो वो इस पीरियड को यूटिलाइज करना चाहते हैं। एक बात उन्होंने मुझे कही, क्लॉज के PSL 10 में वो खेले हुए ना हो ना, हाँ जी ये क्लॉज डायरेक्ट साइनिंग के लिए हैरी नहीं खेले थे, हैरी ब्रुक्स ने ऑब्वियसली PSL वो सिर्फ लाहौर की तरफ से खेले हैं, ही इज पार्ट ऑफ द फैमिली, तो उन्होंने मुझे ये जरूर कहा कि इफ आई प्ले PSL कलंदर इज माय फैमिली, तो अनफॉर्चुनेटली इस दफा वो अवेलेबल नहीं होंगे, तो बाकी बड़े नाम हैं जो भी पाइपलाइन में है, डिस्क्लोज करना इसलिए बेहतर नहीं है कि हो सकता है कि कोई निगोसिएशन कहीं हो रही हो, वो उससे डैमेज ना हो जाए। अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस दफ़ा डायरेक्ट साइनिंग की भी ऑप्शन दी है, तो हम सारी जो फ्रेंचाइजीज हैं वो कोशिश कर रही हैं कि किसी तरह डायरेक्ट साइनिंग हो जाए प्लेयर्स के साथ, यानी वो एक तुरुप का पत्ता देखिए 11 की टीम होती है, तुरुप का पत्ता कोई नहीं होता, हम तो बिलीव करते हैं, आई थिंक इसमें ये फ्लेक्सिबिलिटी प्लेयर्स टीमों के पास होगी कि जो उनके गैप्स हैं, जो ऑक्शन में शायद वो समझते हैं कि मुश्किल होंगे कवर करने, यहाँ से कवर हो जाए, और हो सकता है कोई बड़ा नाम ऐसा आ जाए जो कि मुश्किल है, लेकिन हो सकता है आ जाए बड़ा नाम। वैसे बड़ा नाम की आपने बात की, तो आई वाज लिसनिंग टू डिविलियर्स, जिस तरह डिविलियर्स ने, सो या वंस अ कलंदर हैज ऑलवेज बीन अ कलंदर, हमने देखा है वो। बट आतिफ, एक चीज़, डिफेंडिंग चैंपियन से अब ये न्यू एरा में एंटर होना, ऑब्वियसली सब ग्राउंड लेवल बराबर हो गया, आपने एक जो पूरा यूनिट बनाया हुआ था वो दैट इज लाइक एक यूनिट ब्रेक होगा, वो केमिस्ट्री, वो सारी मैचअप होना, वो ब्रेक होगी, बीच में नए लोग आएंगे, क्या एक्सपेक्ट करें हम लाहौर कलंदर्स से? देखिए लाहौर कलंदर्स ने ग्राउंड के अंदर तो जो किया वो किया जी, जो ग्राउंड के बाहर किया ना, उसकी मिसाल नहीं मिलती किसी भी तारीख में या किसी भी स्पोर्ट्स में, कि 9.5 लाख से ज्यादा बच्चों के ट्रायल करना, 3 हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाना लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में, एग्जाम्पल सेट है। सो वो तो मतलब बहुत से प्लेयर, इधर से 76 प्लेयर जो है वन वे दी अदर इंटरनेशनल क्रिकेट में लाना, तो मैं समझता हूँ कि हमारा जो हमारा ग्रास रूट पे जो हमारा काम है वो ही हमारी पहचान है। जिस तरह समीन ने अभी बात की कि जब शाहीन आया तो उसको उस वक्त इस तरह कोई इस तरह नहीं जानता था, फ़ख्र आया उस वक्त, फ़ख्रे कलंदर से वो फ़ख्रे पाकिस्तान बना, फिर उसके बाद हारिस आया, फिर उसके बाद आपका अब्दुल्ला शफीक आया, सो वो जो हमारा प्रोसेस है वो चल रहा है। अब हमारी कोशिश यही है कि ऑब्वियसली जो प्लेयर तो बन गए और वो दूसरी टीम में भी चले गए, तो हमारी जो पाइपलाइन में ऐसे पोटेंशियल बच्चे हैं जो कल को ग्रो करके पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व कर सकते हैं, तो हम उनको अपॉर्चुनिटी देंगे। तो आपको पता है कि हम यूथ पे बिलीव करते थे और उसी के लिए हम काम करते थे, उसी यूथ ने टर्न अराउंड किया आपके पूरी की पूरी PSL को। सो हम समझते हैं कि बाकी यूथ भी है, उसके साथ भी हम काम करें, प्लेटफॉर्म हम देंगे। इस तरह समीन ने पिछली दफ़ा, शाहीन ने और ज़मीन ने नईम को दिया प्लेटफॉर्म, देखिए पारा चनार से उस बच्चे का ताल्लुक था, सलमान मिर्जा को दिया, आज सलमान पाकिस्तान का इंटेग्रल पार्ट है, ठीक है, वर्ल्ड कप की टीम का हिस्सा है,
और अब तो इसी तरह बहुत से सलमान, बहुत से नईम हमारे साथ हैं, पिछले कुछ अरसे से साथ हैं, जिनको हम ट्रेन करें, ग्रूम करें। इंशाल्लाह जब अपॉर्चुनिटी आएगी तो उनको देंगे और उनको फिर वो बताएंगे कि पाकिस्तान की यूथ में कितना पोटेंशियल है। और ऑब्वियसली जब आप यंग बच्चे को, हंगरी बच्चे को प्लेटफॉर्म देते हैं तो वो जान लड़ा देता है उसमें कामयाबी के लिए। और अगेन वही फार्मूला हमारे प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम का, शाहीन शाह अफरीदी कैप्टन, इमर्जिंग और ये इस दफ़ा अनकैप्ड प्लेयर जो है उसका, वो उधर से इंशाल्लाह। और मैचेस लाहौर में तो मुश्किल होगा ट्रॉफी किसी और को लेके। सलमान की बात की आतिफ ने, तो मैं उस पर एक बात बताता चलूँ, कितनी ज़बरदस्त स्टोरी है। अगर आज से आप साल एक पीछे चले जाएं तो मुझे याद है सलमान को 1.5 साल पहले ये बस कोई इनको अपॉर्चुनिटी नहीं देता था। पाकिस्तान डोमेस्टिक नहीं खेलते थे, कहीं नहीं खेलते थे। हमने इनको जिम्बाब्वे भेजा जी। जिम्बाब्वे के साथ आपको पता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। हमने इनको वहाँ भेजा कि यार आप वहाँ का डोमेस्टिक सीजन तो खेलें। ये खेले, वापस आए, फिर कोई इनको नहीं खिला रहा था डोमेस्टिक में, ना कोई अपॉर्चुनिटी देता था। तो गयाना में टूर्नामेंट हो रहा था, मुझे याद है मैं सलमान को गयाना लेके गया था और सलमान ने वहाँ पे बहुत इम्प्रेस किया मुझे और बाकी टीम को भी। तो उधर सलमान से बात हुई कि सलमान मैं आपको PSL में कोशिश करूँगा पिक करने की। और मुझे याद है 19वीं पिक थी जिसमें सलमान मिर्ज़ा को हमने पिक किया था। और उस ज़माने में मुझे याद है सलमान मिर्ज़ा वाज डेस्परेट टू गेट एनी अदर नेशनैलिटी। हम यहाँ तक बात कर रहे थे कि उनको गयाना के में तो वो काफी टाइम से थे ना, नहीं थे, उनको कोई नहीं खिलाता था। अच्छा जी गयाना, नहीं, बट वो कहीं ना कहीं खिलाता नहीं था, मगर नहीं कहीं भी नहीं थे। जिम्बाब्वे के बाद से वो आके एक डोमेस्टिक कप खेले थे जहाँ पे उनकी थोड़ा सा परफॉर्मेंसेज हुई थी डोमेस्टिक में। उससे पहले 5-7 साल वो कहीं नहीं थे। किस टेप बॉल से खेलते थे। टेप बॉल में तो आपको पता है वो तो अनस्ट्रक्चर्ड मार्केट है। तो मुझे याद है मेरी और सलमान की बड़ी डिटेल डिस्कशन भी हुई कि यार पाकिस्तान में मेरे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो मुझे प्लीज आप गयाना में, कनाडा में या किसी और मुल्क में जहाँ पे वो नेशनैलिटी दे दें। तो ये बड़ी सीरियस हमारी डिस्कशन हुई थी। आज देखें, आज वो वर्ल्ड कप खेलने, अब देखें, अब वो जो है एक परमानेंट मेंबर लगते हैं 11 का या स्क्वाड का पाकिस्तान। ये जो लाहौर कलंदर की स्टोरी है ना, इस तरह की जो स्टोरीज है, आई थिंक ये हमारा सबसे बड़ा, उन ट्रॉफी से बड़ा रिवॉर्ड है ये। नो डाउट अबाउट इट। आप अगर एक प्लेयर डेवलप करके दे रहे हैं, एक नहीं इतने सारे प्लेयर्स पाकिस्तान टीम के लिए, इससे बड़ी तो कोई बात नहीं हो सकती। और देखिए एग्जाम्पल एक सेट हो गया है, बिकॉज जैसे सियालकोट के ओनर यहाँ पे आए थे, तो यही उनसे पहला सवाल ही यही होता है कि क्या लाहौर कलंदर्स की तरह आप भी सेटअप करेंगे इस तरह। दे वुड बी अकेडमीज, दे वुड बी टैलेंट कमिंग इन। तो वो तो एक बेंचमार्क आप लोगों ने सेट कर दिया। बट समीन 2 टीम्स कमिंग इन और ऑक्शन भी हो रहा है साथ साथ। ऑक्शन बहुत सारे लोग इसलिए शट डाउन कर रहे थे, इसलिए मना कर रहे थे कि जी ड्राफ्ट में कंपेटिटिवनेस रहती है, टीम्स का बैलेंस बराबर होता है। अब आपको लगता है PSL 11 में जो है वो वैसी कंपेटिटिवनेस दिखेगी हमें, बिकॉज अब तो इट्स एन ओपन फ्लोर, ऑक्शन है। बहुत अच्छी बात की आपने। हमारा इस पे बड़ा कैंडिड व्यू था कि ड्राफ्ट के अंदर जो 10 साल PSL को सक्सेस मिली वो ड्राफ्ट सिस्टम की वजह से मिली, जिसको अनफॉर्चुनेटली लोग मिसअंडरस्टूड करते हैं कि ये ड्राफ्ट के हक में है और ये उसके खिलाफ है। ऐसी बात नहीं थी। फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने करना है। हमारी जो उनको हम आइडेंटिफाई कर रहे थे वो रिस्क हैं और वो आज भी है। अब आपका जो सवाल है वो आप मुझे इस सीजन के बाद जब पूछेंगी तो शायद आपके पास भी आंसर हो, मेरे पास भी आंसर हो। तहफ़्फ़ुज़ात हर चीज़ में होते हैं। अच्छी बात यह है कि ज़्यादा हाइप बनी है ऑक्शन की वजह से। बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, प्लेयर बड़ी बड़ी बातें, 4 लाख 5 लाख डॉलर की बातें हो रही है। कुछ लोगों को आप समझ आ रही है कि वो ये क्या हो गया। ज़्यादा अच्छा है कि PKR में भी मेंशन हो रहे हैं पैसे, वो जरा ये हमने ज्यादा भी, लगते हैं। बट जाते जाते क्योंकि वक्त यहाँ पे खत्म हो गया है, एनी अदर ब्रेकिंग न्यूज दैट यू वांट टू गिव फ्रॉम लाहौर कलंदर्स? लाहौर कलंदर्स न्यूज ये है कि इंशाल्लाह ताला आप जो हम स्क्वाड बनाएंगे वो हमारी पहली काविशों से बेहतर हो।